तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक शेर है कि खूब पर्दा है, चिलमन में छुपे बैठे हैं, सांप छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। दोस्तों, इन दिनों खूब चर्चा हो रही है बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की। कौन बनेगा बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? किसके सर पर सजेगा ताज? कौन होगा बीजेपी का नया मुखिया? इसको लेकर कई दिनों से रसाकसी चल रही है। बीजेपी लगातार जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा रही है। मैं आपको बता दूं कि जेपी नड्डा 2024 जनवरी में ही उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, लेकिन क्योंकि लोकसभा चुनाव थे और उसके बाद कुछ विधानसभा चुनाव थे तो उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया। लेकिन कब तक जेपी नड्डा बने रहेंगे? 2024 के इलेक्शन के बाद बीजेपी जीत कर आई तो जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री भी बना दिया गया मोदी कैबिनेट में। उसके बाद ये हुआ कि अब हटाया जाएगा, तब हटाया जाएगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हुए, महाराष्ट्र हरियाणा के इलेक्शन हुए। लगातार इलेक्शनों का दौर जारी है, लेकिन जेपी नड्डा अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं और बहुत जल्द ही जेपी नड्डा की जगह भारतीय जनता पार्टी एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी को देने वाली है। उसके पीछे की वजह यह है कि बाकी बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या जो बाकी के जिला अध्यक्ष हैं उनका चुनाव होना जरूरी रहता है। कम से कम 50% का तो चुनाव होना ही चाहिए। तो आप लगातार सुन रहे होंगे कि अलग अलग राज्यों को नए प्रदेश अध्यक्ष भी मिल रहे हैं, जिसमें अभी मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है और कई प्रदेशों में आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना जैसे सरीखे राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं। कई जगह तो रिपीट ही हुए हैं। वहीं अभी गुजरात, उत्तर प्रदेश जैसे अहम जो राज्य हैं, जो बीजेपी के गढ़ हैं, वहां पर अभी चुनाव होना बाकी है या चुन लिया गया है, अनाउंस होना बाकी है। उत्तर प्रदेश में कई तरीके की बातें कही जा रही हैं कि क्या स्वतंत्र देव सिंह को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा या किसी नए चेहरे पर बीजेपी दाव लगाएगी। लेकिन बीजेपी एक चीज पर पूरा ध्यान दे रही है कि जो भी शख्स उत्तर प्रदेश का बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा उसमें और योगी आदित्यनाथ में समन्वय होना चाहिए। कहीं ये मैसेज न चला जाए कि ये उनका गुट है, वो उनका गुट है। केंद्रीय नेतृत्व तो सबसे ज्यादा खुश रहता कि अगर केशव प्रसाद मौर्य फिर से प्रदेश अध्यक्ष बन जाते, लेकिन आप जानते हैं कि मीडिया में और बाकी जगहों पर केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ को देखा जाता है और दिखाया जाता है। तो इसलिए आरएसएस और बीजेपी नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा शख्स प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का बने जो कि फिर से एक बार योगी वर्सेस वो गुट होने लगे कि ये योगी आदित्यनाथ का गुट है तो वो फलाने का गुट है। इसलिए कोई ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा जो योगी आदित्यनाथ के साथ अच्छा उसका समन्वय हो। और स्वतंत्र देव सिंह इसके पहले अध्यक्ष थे तो उनका योगी आदित्यनाथ के साथ अच्छा कामकाज था और अच्छे तरीके से दोनों का बातचीत चलती थी और दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार 2022 में बनाने में कामयाब रहे। वहीं अगर अब बात की जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष की, कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का? अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो सकता है? इसको लेकर कई नाम चर्चा में हैं और हो सकता है कि जिन जो नाम बीजेपी में तो आप जानते हैं कि जिनका नाम चर्चा में रहता है वो कभी बन नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी मीडिया का काम है लोगों को बताना कि कौन नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। सबसे ऊपर जिसका नाम चल रहा है वो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, फिलवक्त में कृषि मंत्री देश के, उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। मामा के नाम से मशहूर है पूरे मध्य प्रदेश में। उनको लोग बहुत मध्य प्रदेश में प्यार भी करते हैं। 20 साल तक मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान रेस में है और वो काफी संगठन के लेवल पे उनको अच्छा माना जाता है, लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि वो वरिष्ठ हैं और अगर पहले से इतने पद उनके पास हैं तो बीजेपी पता नहीं उनके पर दाव लगाएगी कि नहीं। लेकिन सबसे ऊपर शिवराज सिंह चौहान का नाम चल रहा है। मौजूदा वक्त में वो कृषि मंत्री हैं। वहीं दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो मनोहर लाल खट्टर पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। संगठन के लेवल पे उनकी अच्छी खासी पकड़ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास हैं। प्रधानमंत्री मोदी के खासम खास है मनोहर लाल खट्टर, तो हो सकता है कि मनोहर लाल खट्टर पर बीजेपी अपना दाव लगा सकती है। वहीं तीसरा नाम है धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त मोदी सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उड़ीसा से आते हैं और उड़ीसा में बीजेपी की नई नवीली अभी सरकार बनी है। और भी कई तरीके की बातें हैं कि पूर्वी भारत से वो आते हैं, कई तरीके का रिप्रेजेंट है, ओबीसी हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी उनके पर भी दाव लगा दे। वहीं इन दिनों काफी चर्चा चल रही है कि कोई महिला भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती है। अब ये मीडिया में कैसे चला, क्यों चला, महिला में, और इसमें जो सबसे ऊपर नाम चल रहा है वो निर्मला सीतारमण का चल रहा है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि वसुंधरा राजे की भी वापसी हो सकती है, वसुंधरा राजे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं। उप
शायद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अभी फिल वक्त में है ही। तो वसुंधरा राजे की भी नाम चर्चा में है। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि राजनाथ सिंह भी हो सकता है कि अगर ज्यादा दिक्कत हो बीजेपी और आरएसएस में, क्योंकि अभी नाम तय नहीं हुए हैं दोस्तों। साफ तौर पे बात तो ये है कि अभी बीजेपी और आरएसएस के बीच में नाम चल नहीं पा रहा है कि किसको बनाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जिसको चाहते हैं, शायद आरएसएस उस पर दाव नहीं लगा रहा है, या आरएसएस जिस पर चाह रहा है उस पर बीजेपी अपना दाव नहीं लगा रही, इसलिए अभी फिलहाल नाम तय नहीं है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे कौन सा नाम निकलकर बाहर आता है। देखिए, भारत की राजनीति में दो तरीके के वाद चलते हैं, एक परिवारवाद, दूसरा यारवाद। परिवारवाद आप जानते ही हैं, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो और तमाम क्षेत्रीय दल हैं, इसमें ज्यादातर पार्टियों में आपको परिवारवाद देखने को मिलेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां यारवाद चल रहा है आजकल। यारवाद मतलब क्या? प्रधानमंत्री मोदी देश के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके जो नंबर 2 हैं वो है अमित शाह। कहा जाता है कि सरकार प्रधानमंत्री मोदी चला रहे हैं, सरकार हो, विदेश का कोई काम हो, सब प्रधानमंत्री मोदी देखते हैं। वहीं पार्टी लेवल पे जितना काम होता है सब अमित शाह देखते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो एक स्टाम्प की तरह है कि जो अमित शाह चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फोन करके कार्यकर्ता को, नेता को बता देंगे और वो कर देंगे। क्योंकि आपको मालूम होगा जेपी नड्डा कितने लोकप्रिय हैं पूरे देश भर में, उनके नाम पर कितने लोग वोट देते हैं। सड़क चलते हुए आप किसी से पूछ लीजिए कि जेपी नड्डा को जानते हैं, तो शायद ही कोई उनको बहुत ज्यादा वो लोकप्रिय हो जनता के बीच में। आप ज्यादा बेहतर मेरे से समझते हैं। लेकिन अमित शाह और प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता पूरे देश भर में है, कार्यकर्ताओं में है, कार्यकर्ताओं को भी पता है कि हमारा अगर काम करवाना है तो मुझे किससे मिलना है। ज्यादातर जब कोई सीरियस मुद्दा आता है तो अमित शाह ही उसको हैंडल करते हैं। ये पूरा बीजेपी जानती है, सब कोई जानता है। तो जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा अमित शाह का खास होना चाहिए, और क्योंकि अमित शाह के साथ मिलकर उसको काम करना है। जो भी फैसले लेते हैं अमित शाह ही लेते हैं, तो अमित शाह चुनेंगे कि कौन उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। मैं आपको एक किस्सा बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा एक बार कहीं जा रहे थे, शायद बीजेपी पार्टी ऑफिस का वो वीडियो है, अगर मुझे मिलता है तो मैं ये लगा दूंगा। वो जाते हैं, आगे आगे प्रधानमंत्री मोदी चलते हैं। आप तो जानते हैं मोदी जी का स्वभाव कि उनसे 3 कदम पीछे बाकी के नेता चलते हैं। उनके आगे निकलने की कोशिश करते हैं जेपी नड्डा, अमित शाह उनका हाथ पकड़ के पीछे ढकेल देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अकेले आगे जाते हैं, उसके बाद अमित शाह जाते हैं, उसके बाद जेपी नड्डा जाते हैं। तो बीजेपी में कार्यकर्ताओं में, बीजेपी में जो सिस्टम है उसके तहत नंबर 1 प्रधानमंत्री मोदी, नंबर 2 अमित शाह, नंबर 3 जो बनेगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। अब इसमें कई नाम है, सुनील बंसल का नाम चल रहा है और तमाम नाम चल रहे हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बीजेपी का कौन बनता है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसे बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, शुक्रिया।